जी नाजरीन, वेलकम बैक। बात हो रही है आई पे और आई के प्रॉब्लम्स पे। डायबिटिक आई पे हम ख़ास तौर पे ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं क्योंकि डायबिटीज़ साइलेंट डिजीज़ की तरह अटैक करती है और आंख के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है और समटाइम्स इन वर्स्ट केसेस कॉजेज ब्लाइंडनेस। अगर जिसको कहते हैं शुरू में ही अगर इस चीज़ को पकड़ लिया जाए तो ये मौका नहीं आता, ये कॉन्सिक्वेंस नहीं डेवलप होता। जी डॉक्टर साहब। जी ऐसे है कि अगर डायबिटिक पेशेंट का जो फिजिशियन है वो उसे चाहे रेफर करे आई स्पेशलिस्ट की तरफ या ना, डायबिटिक को खुद चाहिए कि वो आई स्पेशलिस्ट को हर साल अपनी आंख ज़रूर चेक कराए, क्योंकि जब ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे प्रॉब्लम एक पाइल अप होते जाते हैं ना, तो फिर उन्हें करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस जो होते हैं। अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल है, जैसे हम लोगों में कई लोगों के ये एक ट्रेंड होता है कि डायबिटीज की दवाई, जैसे सर दर्द की नहीं लेते कि सर दर्द हो गई तो ले ली, खाना ज्यादा खा ली तो जी हमने गोली खा ली और उसके बाद हम नहीं ले रहे। तो डायबिटीज के लिए वन हैज टू बी ऑन अ रेगुलर मेडिकेशन फॉर लाइफ, उसके लिए भी और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी लोग ऐसे ही करते हैं कि एक दो दिन सर दर्द हुआ जब तो दवाई खा ली, फिर छोड़ दी, फिर खा ली, फिर छोड़ दी। तो उस सूरत में वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो डायबिटिक जो है उसे असल जो है एक, जितना मैं इस बॉल पॉइंट से एक नुक्ता लगा दूं इस पे किसी पेपर पे, हमारी आंख पर्दे का जो सेगमेंट है इस नुक्ते के बराबर है जो 99% देखता है। सही। तो होता यह है कि चारों तरफ से वो सैलाब जो है ना एक आ रहा होता है उसकी तरफ, सेंटर की तरफ, और वो पेशेंट को अभी उस नुक्ते तक पहुंचा नहीं होता, पता नहीं चलता। वो डॉक्टर को, आई स्पेशलिस्ट को पहले से पता चल सकता है और उस सैलाब को रोका जा सकता है, लेकिन जब उसे वो टच कर जाता है तो फिर पीछे बचता कुछ नहीं है, टू लेट हो जाता है। क्योंकि रेटिना यानी कि आंख का जो पिछला पर्दा है उस पे भी एक छोटा सा स्पॉट जो है वो 99% देखता है। सही। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के बारे में आप बताएं, उनकी आंखों के साथ क्या? हाइपरटेंसिव में भी ब्लीडिंग हो जाती है आंख में, तो उस सूरत में भी उन्हें चाहिए कि वो अपनी ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल रखें और आई स्पेशलिस्ट को भी साल 2 साल में एक दफ़ा ज़रूर दिखाते रहें। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग जो है ना, वी नो के एज डॉक्टर्स वी नो कि स्टीरॉइड्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उनके बहुत अनटूवर्ड इफेक्ट्स भी होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द आई मेडिकेशंस दैट आर देयर इन द मार्केट दे हैव स्टीरॉइड इन इट, तो कई लोगों को एक ये एप्रीहेंशन होती है कि जी हमारी आंख में स्टीरॉइड डाल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? स्टीरॉइड जो है वो डैमेजिंग है दो तरह से। अगर तो कोई वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से कोई डिजीज है, उसमें अगर आपने स्टीरॉइड डाल लिया तो खुदा न खास्ता कोई अल्सर बन सकता है कॉर्निया के ऊपर, या स्टीरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल जो है कुछ लोगों में सफेद मोतिया और काला मोतिया कर देता है। होता ही है कि ये एक मैजिक ड्रग है, इसका आप एक कतरा डालते हैं, आंख की तमाम चीजें जो इन्फ्लेमेशन है ना वो सुकून में चली जाती हैं। ठीक हो। अब इसको एक डालने का तरीका है और इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए एक डॉक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज का कि इसको किस तरह से वीन ऑफ करना है इसको। ठीक है, वो पेशेंट को नहीं पता। यानी वीन ऑफ से हमारा मतलब है कि उसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, उसे एक दफा स्टार्ट करना है, फिर कैसे छोड़ना है। ठीक हो गया। और लेकिन पेशेंट के हाथ में जब वो स्टीरॉइड आ जाता है ना, वो अपनी आंख में भी बहुत बुरी तरह से, हमसाई की आंख में भी करता है, फिर वो जबरदस्ती करते हैं हमसाई के साथ ना, बैठ के खुद डालते हैं उसकी आंख में। फिर अर्कियात आजकल एक बहुत आए हुए हैं कि अर्कियात जो हैं वो आंख में लोग जरूर डालते हैं, फेस पे भी करते हैं। फेस का तो मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आंख में उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो आई ड्रॉप नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो आईज के लिए नहीं बनी। सही सही। ठीक है। और फिर सम टाइम के हमें उस वक्त एक दवाई की जरूरत है, आप 5 दिन वो अर्क डालते रहें, आप दवाई से दूर हो गए, आपकी डिजीज जो है 5% से 50% पे चली गई, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। सही हो तो गया। स्टीरॉइड से डरना नहीं चाहिए अगर उसे प्रॉपरली यूज किया जाए और किसने प्रिस्क्राइब किया है उसके थ्रू। सफ़ेद मोतिये के बारे में बहुत सारे हमें ईमेल्स आई हैं कि ये बताएं कि सफ़ेद मोतिये से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या ऐसे कोई ड्रॉप्स अवेलेबल हैं? अगर किसी बायोकेमिकल वजह से सफ़ेद मोतिया डेवलप हो रहा है तो उसे कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसके रोकने का ज़्यादा तरीका जो है वो है अल्ट्रा वायलेट रेज से बचना। ये जो धूप है इससे बचना, उसके लिए हम पी कैप
जो कैप ऐसी हमारी हो, हम सन ग्लासेस लगाएं बाहर, तो इससे काफी हद तक बचत हो सकती है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको इन करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं शाइस्ता बोल रही हूँ। अच्छा शाइस्ता, एक तो आप अपना टीवी पीछे से बंद कर दें, दूसरा थोड़ा सा और चीख के बोलें। ये मेरा सवाल डॉक्टर साहब से कि मेरी ये कि आई साइट बहुत ज्यादा वीक है। 7.52 मेरा नंबर है एक साइड पे और दूसरी साइड पे 6.5 है और मेरी उम्र तकरीबन 29 इयर्स है। ठीक है। और मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आया मेरी आई साइट ठीक हो सकती है? ठीक है। आप माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है? माइनस का नंबर है डॉक्टर साहब। माइनस, अच्छा जी। ठीक हो गया शाइस्ता, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। मिस शाइस्ता, अगर ये नंबर आपका रुक चुका है तो इसको हम लेजर की मदद से 7.5 और 6.5 माइनस के नंबर को करेक्ट कर सकते हैं। लेजर जो लेजर से हो सकता अच्छा, इसकी करेक्शन हो सकती है। 29 इयर्स इनकी 29 एज है। और अगर ये रुक गया हुआ है नंबर, ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा, सही सही, यानी कि 27 पे भी यही नंबर था। कितनी देर से रुका हो? 2 साल। 2 साल 27 पे भी यही नंबर हो और 29 पे भी अब इनका यही नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये रुक गया है। सही, तो ठीक हो गया। करेक्ट कर सकते। अच्छा लें जी शाइस्ता, आपके लिए तो खुशखबरी है, लेजर केराटोटमी कहते हैं इसको? नहीं, क्या कहते हैं? PRK या लेसिक? PRK या लेसिक से हम ठीक है। और आप कर रहे हैं अपने क्लिनिक में? मैं करता हूं। अच्छा ये बताइए कि जो सफ़ेद मोतिया है उसका फिर एक ऑपरेशन होता है जिसके जरिए अब आजकल इंट्राओक्यूलर लेंस ही डाल देते हैं। ये कॉर्निया एक लेंस है और एक हमारे ये कलर्ड पार्ट जो है आइरिस, इसके पीछे एक लेंस है। कॉर्निया जो है ये 75% इसकी पावर है, 25% उस लेंस की पावर है जो हमारे आइरिस के पीछे, ये कलर्ड पार्ट के पीछे है। अगर वो धुंधला हो जाए तो हमें उसे रिप्लेस करना पड़ता है। धुंधला हो जाए तो हम कहते हैं ये सफेद मोतिया बन गया। सही, तो देयर इज अ वेरी गुड इलाज। हाँ, इसका तो बहुत अच्छा इलाज है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग ओवर। नाजरीन, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतें हैं हमारे पास, ठीक है, और सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है। इसलिए उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, उसकी बहुत कदर करें। जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप अपनी जिस्मानी ज़कात देते हैं और साथ साथ आप अपना ख्याल भी रखते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल को सिर्फ रमज़ान के लिए ना मुख्तस करें, ये तो आपकी ड्रिल है, आगे भी इसको लेके चलें और इंशाल्लाह ताला हम रोज़ मिला करेंगे और अच्छी अच्छी बातें किया करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ यही, खुदा हाफिज़।